गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आर के स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्सरसाइज 2B के कुछ प्रश्न वर्गमूल के बचे हैं जिनको अब हम आज लगवाते हैं। जैसे लिखा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कह रहा वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 से कह रहा है गुणनफल करने पर। ठीक, 1890 में गुणा करने पर। तो पहले आप इस 1890 का आप क्या करिए, फैक्टर करिए 1890 का, और 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि इस 1890 का हम फैक्टर करेंगे। वह छोटी सी छोटी संख्या कह रहा है, तो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें हम इसमें गुणा करें। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं वर्गमूल। देखिए 2 9 18, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 पंचे 10। अब 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, तो 5 से करेंगे तो 5 इक्के 5, यहाँ 4 बच गया, और 4 और 4 मिलके 44, 5 अठे 40, फिर 4 बच गया, और 4 और 5 मिलके 5 9 45। अब आप 3 से काटिए, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, अब 3 दुनाई 6, 3 इक्के 3, और 3 सते 21, और 7 इक्के 7। अब पहले आप इसका देखिए वर्गमूल कैसे निकलेगा। लिखा है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7। अब किस किस संख्या का पेयर है मेरे पास, जिस जिस संख्या का पेयर है उसको देखिए। जैसे ना तो 2 का पेयर है, ना तो 5 का पेयर है, इस 3 का है लेकिन इस वाले 3 का नहीं है, और इस 7 का भी नहीं है। और कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस 1890 में गुणा कर दें कि ये गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब ये हो गया कि ये पूर्ण वर्ग तभी होगा जब 2 है, एक 2 है, और एक 2 और आ जाए। एक 2 क्या आ जाए, और आ जाए। एक मेरे पास 5 है, एक 5 और आ जाए। एक 3 यहाँ भी है, यहाँ 3, इस 3 का पेयर है लेकिन इस वाले 3 का पेयर नहीं, तो एक 3 से और गुणा हो जाए। और एक 7 है, इस 7 का इसमें गुणा हो जाए। मतलब ये कि ये 2 है, अगर एक 2 और आ जाए तो यहाँ पेयर बन जाएगा। और एक 5 है, एक 5 और आ जाए पेयर बन जाए। और एक भाई इसका तो पेयर है मेरे पास ऑलरेडी, इस 3 का पेयर है लेकिन इस 3 का पेयर नहीं है। तो एक हमने 3 से गुणा कर दिया और एक 7 से गुणा कर दिया। तो जिससे हमने गुणा किया है, अब आप देखिए गुणा हमने किससे किया। एक हमने 2 से गुणा किया, एक हमने 5 से गुणा किया, एक हमने 3 से गुणा किया, और एक हमने 7। क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर, ना कि भाग करने पर। अगर प्रश्न कह रहा है गुणा करने पर तो हम गुणा करेंगे, अगर प्रश्न कहेगा भाग करने पर तो हम भाग करेंगे। जिस संख्या से हम गुणा करेंगे वो संख्या उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगी। 2 पंचे 10, 3 सते 21, 21 को 10 से गुणा कर देंगे तो 210। अगर 1890 में आप 210 से गुणा कर लीजिए तो जो भी गुणनफल आएगा, वो जो गुणनफल होगा, अगर उस गुणनफल का हम वर्गमूल निकालें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम गुणा, अब आप देख लीजिए जैसे 2 है, अगर हम 2 से गुणा किए तो गुणनफल भाई बाहर आ जाएगा। 5 है तो एक 5 से निकल, ये भी बाहर आ जाएगा। इस 3 का ऑलरेडी था, इस 3 का नहीं था, तो एक हमने 3 से गुणा कर लिया, और एक 7 का हमने 7 से गुणा कर लिया। तो ये आ गया आंसर। ये आपका सवाल 1 था। अब अगला सवाल कह रहा है फिर इसी तरह सेम सवाल है, समझिए। अगर जिसको ना समझ में आया होगा अगले वाले प्रश्न में उसको क्लियर हो जाएगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने पर। ठीक, अब इस बार सवाल कह रहा है
कि 9408 में भाग देने पर छोटी सी छोटी संख्या बतानी है जिसमें 9408 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप क्या करिए, फिर आप इसका फैक्टर करिए। 2 चौक 8, क्योंकि अंत में इसके लास्ट में इसके 8 है। तो जब 8 है तो हमने बताया था पहले ही दिन जब वर्ग और वर्गमूल पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि अगर लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तब वो किससे कटेगा? 2 से। लास्ट में 5 है तो वो 5 से कटेगा। लास्ट में 1 है तो वो 3 से भी कट सकता है, 7 से भी कट सकता है और 9 से भी कट सकता है। लेकिन इसके लास्ट में 8 है तो हम 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 1 यहाँ हासिल बच गया। ठीक, 1 और 4 मिलके 14, 2 सत्ते 14, 2 0 0, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे। 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 2 0 और 2 दुनाई 4, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 1 5 मिलके 15, 2 सत्ते 14, 1 और 2 मिलके 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 अठे 16 और 2 अठे 16, फिर 2 से। 2 दुनाई 4, 2 चौक 8, 2 दुनाई 4, 1 बच गया। 1 और 9 18, 2 9 18 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए। 2 1 के 2, 2 दुनाई 4, 2 1 के 2, ये 9 है तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 1 बच गया। 2 सत्ते 14। अब लास्ट में 7 आ गया तो आप किससे काटिए? 7 से काटिए। 7 दुनाई 14, 7 1 के 7, 7 तिरिक 21 और 3 1 के 3। अब जो मेरे पास संख्या आ गई वो संख्या आ गई, देखिए आप इसका वर्गमूल क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 3। इतनी संख्या हो गई। अब कह रहा कि अब आप देखिए इनका तो पेयर बन गया, इनका भी पेयर बन गया और इनका भी पेयर बन गया। ठीक, और इसका भी पेयर बन गया। किसका पेयर नहीं बना? इस सिर्फ 3 से। अगर यही प्रश्न कहता कि किस संख्या से गुणा करने पर, तो हम 1 3 था तो हम 1 3 से और गुणा कर देते। लेकिन वो कह रहा है किस संख्या से भाग देने पर, तो किस संख्या से आप भाग देंगे तो आपके पास देखिए इसका पेयर है, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, इसका पेयर है, लेकिन इसका पेयर नहीं तो इसको हम किससे भाग कर दें? अगर हम 3 से भाग कर दें तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये जो संख्या है इस सब संख्या का पेयर है तो इसका वर्गमूल बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 3। आप लिख दीजिएगा 3 से भाग या डिवाइड करने, 3 से भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। वहाँ प्रश्न में गुणा कहा था, यहाँ प्रश्न में क्या कहा है? भाग कहा है। तो ये आपका जो है लग गया। अब एक सवाल और है, कह रहा है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक बाग है मेरे पास, ठीक, ऐसे एक बाग है। बाग भाई ऐसे ही बनता है। बाग में बाग भाई आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। ठीक, अब कह रहा है कि एक बाग, लेकिन अब जैसा आगे प्रश्न हो ऐसा होगा। एक बाग में 2304 आम के पेड़ हैं। आम के पेड़ कितने हैं? आम के पेड़ 2304। 2304 आम के पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा कि प्रत्येक पंक्ति में, जैसे अब आपके पास मान लीजिए मेरे पास 3 पंक्ति हैं। ठीक, एक कल्पना हम कर रहे हैं कि माना मेरे पास 3 पंक्ति है। ठीक, जब मेरे पास 3 पंक्ति है तो इस 3 पंक्ति में कितने कितने आम बैठाने हैं? 3 3।
कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। इस वाली पंक्ति में 3 पेड़ हैं और कुल कितनी पंक्तियां हैं? 3। तो इस वाली भी पेड़ में 3 पंक्तियां हो गई और इस वाली भी 3 में पेड़। अगर इसको हम देखेंगे जब बनाएंगे तो ये आपका एक क्या कहलाएगा? एक वर्ग हो जाएगा। वर्ग इसलिए हो जाएगा क्योंकि इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। और वर्ग की ये परिभाषा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक अंतः कोण 90 अंश के हों, वर्ग कहलाता है। हम इस प्रश्न में इस चित्र को देखकर वर्ग कैसे जान गए? वर्ग इसलिए जान गए क्योंकि कह रहा कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो जो भी चित्र बनेगा वो क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। अर्थात जो 2304 आम के पेड़ हैं उसका आप क्या निकालिए? वर्गमूल निकालिए। ऐसे 2304 का क्या निकालिए? वर्गमूल। तो आप ऐसे मान लीजिएगा, पहले आप लिख दीजिए कि माना, ठीक, माना बाग में कुल, माना बाग में कह रहा है बाग में कुल कितनी पंक्तियां? तो माना बाग में पंक्तियां, बाग में पंक्तियां बराबर मान लीजिएगा यक्स। अब प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ हैं। पंक्तियों में पेड़ों की संख्या, पंक्तियों में पेड़ों की संख्या। अब आप देखिए कितने हो जाएंगे? ये भी यक्स हो जाएगा क्योंकि बाग में पंक्तियां यक्स हैं और उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि बाग में पंक्तियां और पेड़ों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका मतलब बाग में कुल कितने पेड़ हैं वो टोटल हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम यक्स को यक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाग में पेड़ कितने हैं? 2304। अगर यक्स को यक्स से गुणा कर दिया जाए तो 2304 आ जाएगा। और यक्स को जब यक्स से गुणा करते हैं तो आप जानते हैं कि यक्स की घात 2 आता है। तो यक्स की घात 2 बराबर 2304। और इस जब 2304 जैसे अब आप देखिए यक्स को हमने यक्स से गुणा किया तो यक्स को जब यक्स से हमने गुणा कर दिया तो यक्स स्क्वायर हो गया। तो यक्स स्क्वायर बराबर हो गया 2304। तो यक्स बराबर ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो वर्गमूल 2304। अब 2304 का आप क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, फैक्टर करेंगे। लास्ट में इसके 4 है तो जब इसके लास्ट में अंत में 4 है तो आप किस संख्या से काटेंगे? 2 से। 2 1 के 2, फिर 2 1 के 2, 1 बच गया, 1 0 मिलके 10, 2 पंचे 10, 2 दुनाई 4। फिर आप 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 1 5 मिलके 15, 2 सते 14, 1 और 2 मिलके 12, 2 छंग 12, 2 दुनाई 4, 1 7 17, 2 अठे 16 और 2 अठे 16, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 18, 2 नमा 18, 3 त्रिका 9 और 3 इक्के 3। अब आप इसको क्या करिए? इसको इसी स्क्वायर में रख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे पास 2 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 2 8 और 3 मेरे पास 2 है। 3 गुणे 3। अब आप क्या करेंगे? देखिए जोड़ा, देखिए किसका किसका जोड़ा है। इसका जोड़ा है तो 1 2 बाहर, इसका जोड़ा है 1 2 बाहर, इसका जोड़ा है 1 2 बाहर और इस 2 का भी जोड़ा है 1 2 बाहर और इस 3 का भी जोड़ा है 3 बाहर। गुणा कर लीजिए। 2 दुनाई 4, दुनाई 8, दुनाई 16 होती हैं 48। इसका मतलब बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी थी? 48। और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या वो भी 48। और अगर आपको
आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। तो आप क्या करिए, प्रश्न में कह रहा था कि बाग में पंक्तियों की संख्या पेड़ों की संख्या की क्या थी, बराबर। और पंक्तियों की संख्या हमने मान लिया था कि माना पंक्तियों की संख्या यक्स है, तो पेड़ों की संख्या भी यक्स हो गई। तो पंक्तियों की संख्या 48 आ गई, तो 48 को आप इसी 48 से आप गुणा कर दीजिए। और जब आप 48 को 48 से गुणा कर देंगे तो देख लीजिए 2304 आता है कि नहीं। 8 अठाई 64 की 4 हासिल आया 6, 8 चौक 32 और 6 38, 4 अठे 32 और 4 चौक 16 और 3 19, 4 8 2 10 9 3 12 1 13 और 1 1 2। बाग में आम की संख्या, आम के पेड़ों की संख्या 2304। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो सही है। ठीक, एक प्रश्न है, उस प्रश्न को आप लोग लगाएंगे और आपको हम कल नेक्स्ट क्लास में भाग विधि से गुणनखंड बताएंगे। ठीक, भाग विधि से आपको क्या करना है, गुणनखंड बताना है। भाग विधि बहुत ही अच्छी विधि है और 2 प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, इसको आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना। एक है 121/625, इसका वर्गमूल निकालना है, एक प्रश्न ये है, ये होमवर्क में है। और एक है 225/49, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक, क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने भी मित्रों के पास भेजिए, जो बच्चे नहीं कहीं कोचिंग वोचिंग की व्यवस्था है उनको भी भेजिए, वो लोग भी पढ़ें। ठीक, ओके।